नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का अपना प्रमुख टॉपिक है वैज्ञानिक। ये अपने वैज्ञानिक है, आविष्कारक है और इसमें आपके वैश्विक प्रभाव। इन्होंने जो खोज की, जो है इन्होंने आविष्कार किया, इन्होंने विश्व पर क्या प्रभाव पाया, कौन कौन सी नई चीज़ें मिली। ठीक है, तो इसमें अपने भारतीय वैज्ञानिक लगा आपने 10 से 12 वैज्ञानिक हैं जो भारतीय हैं, जिन्होंने भारत के थे, उन्होंने खोज की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करे और अपने मित्रों को शेयर कर दे। ठीक है, ये बहुत ही सुनहरा मौका है शेयर लाइक सब्सक्राइब करने का, तो जल्दी से कह दीजिए। तो बिना समय गवाए आगे चलते हैं। तो आइए, सबसे पहले प्रमुख वैज्ञानिक सर सीवी रमन। ठीक है, इनके रमन प्रभाव के लिए इनको आपका नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1930 में। ये वैज्ञानिक भौतिकी के बहुत बड़े आपके वैज्ञानिक थे। तो आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, पदार्थों के प्रकाश में प्रकीर्णन की समझ को उन्नत किया। ठीक है, उनकी खोज ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आधार तैयार किया, जिसका व्यापक रूप से आणविक विश्लेषण, जो आपके आणविक जो परमाणु होते हैं उनका विश्लेषण, और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया भर में उपयोग किया गया। ठीक है, जो इनमें स्पेक्ट्रोस्कोपी जो रमन प्रभाव था उसका नाम था आपका, जो आपका एक यहाँ से निकलता था, ऐसे ऐसे आपका परिवर्तित हो जाता, तो इसको रमन प्रभाव कहते हैं। 1900, अपन को ये ध्यान रखना, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, ये भारत के वैज्ञानिक थे, भौतिकी के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इसके बाद होमी जहांगीर भाभा, ये कॉस्मिक किरण सिद्धांत, इन्होंने जो कॉस्मिक किरण सिद्धांत है वो दिया था, और परमाणु सिद्धांत, और इन्होंने अपने भारत के परमाणु अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रम में अग्रिम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने जो अपना DRDO है और अपना परमाणु अनुसंधान संस्थान है और अंतरिक्ष कार्यक्रम में इन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई उसमें स्थापना के लिए, और उन्होंने इसरो की नींव को उत्प्रेरित किया। जो अपने इसरो है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भारत का अपना स्पेस रिसर्च है, आपके यान भेजे जाते हैं, यहाँ से अपने उपग्रह भेजे जाते हैं, तो ये इन्होंने नींव के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, इसके बाद अपना आता है ब्रह्मांडीय जो ब्रह्मांड में कहने और परमाणु क्रियाओं के समझ को भाभा के योगदान को माना जाता है। दुनिया भर में इन्होंने जो आपकी परमाणु समझ की है, जो समझ आया है, उन्होंने परमाणु के बारे में कॉस्मिक किरण सिद्धांत दिया था। तो यहाँ से इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत पर कार्य किया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, इन्होंने जो उपग्रह अपने होते हैं उनको जो प्रेक्षण यान होते हैं जिनको द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, जिनके द्वारा भेजा जाता है, एक दूरी पर ये समाप्त हो जाते हैं, उपग्रह आगे निकल जाते हैं। ठीक है, दूसरी ग्रहों की कक्षा में निकल जाते हैं। तो इन्होंने उपग्रह प्रक्षेपण यान की स्थापना की, शुरुआत की, और इन्होंने कई प्रकार की अग्नि, ब्रह्मोस और आपके अग्नि हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया, त्रिशूल हो गया, ये सब अपने इन्होंने मिसाइलें चलाई थी। तो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। APJ अब्दुल कलाम को उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों विकास का नेतृत्व करके उपग्रह तैनाती, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों में योगदान देकर भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को प्रेरित किया। ठीक है, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर इनके काम करने के न केवल इसमें भारत की रक्षा मजबूत की, बल्कि विश्व की मिसाइल प्रगति को भी संभाला। ठीक है, इससे पहले बहुत कम मिसाइलें शुरू हुई थी, जो आपकी सबसे पहले अपने भारत में ही मिसाइलें बनना शुरू हुई थी, और फिर अन्य देशों की सुरक्षा भी इससे सही हुई है। ठीक है, सुधरी है, सुधार आया है। इसके बाद के राधाकृष्णन, इन्होंने मंगलयान, जो अपने मंगलयान प्रथम गया था 2008 में, ये शुरू हुआ था और 2015 में इसको भेजा गया था। ठीक है,
तो इसका प्रोजेक्ट 2008 में चालू हुआ था, 2015 में इसको भेजा गया था। एक आपने मंगलयान करके एक फिल्म आई हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी, अक्षय कुमार ने उसका किरदार निभाया है आपके एस राधा कृष्ण का, तो वही हैं। भारत का पहला भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन और इसका उद्देश्य मंगल की सतह पर आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और वायुमंडल का पता लगाना था। ठीक है, जो आपका मंगल ग्रह का परिक्रमा करता और यहाँ पर पता लगाता। ठीक है, इसके बाद आता है कि मंगलयान की जो चीज़ें अलग बनती थी वह इसकी लागत, प्रभावशीलता और दक्षता अपेक्षाकृत मामूली बजट के साथ इसरो एक अत्यंत जटिल मशीन को डिजाइन कर लिया करता। ठीक है, इन्होंने एक सीधी सी बात कही है कि इन्होंने जो मंगलयान फर्स्ट है, इन्होंने कम लागत में ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर पहुँचा दी। ठीक है, जो अमेरिका है या इन्होंने ज़्यादा लागत में, चीन है इन्होंने ज़्यादा लागत, लेकिन जो भारत में मंगलयान भेजा था इसमें बहुत ही कम लागत आई थी और इन्होंने मंगलयान को मंगल की चारों ओर परिक्रमा करने के लिए पहुंचा दिया था। ठीक है, तो यहाँ से इनके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद विक्रम साराभाई, ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसरो की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, जो अपने होमी जहांगीर भाभा थे, उन्होंने इसकी उत्प्रेरणा की थी कि इसरो एक स्थापित होना चाहिए, लेकिन स्थापना किसने की थी? विक्रम साराभाई ने। ठीक है, ये दोनों दोस्त थे। उपग्रह संचार, सुदूर संवेदन और ग्रह अन्वेषण सहित भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की नींव रखी, जिसमें वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान प्रभावशाली हुआ। ठीक है, साराभाई के दूरदर्शी नेतृत्व मॉडल में विभिन्न देशों में अंतरिक्ष एजेंसियां और कार्यक्रमों के विकास में प्रेरित किया। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है विक्रम साराभाई के बारे में। इसके बाद आते हैं जगदीश चंद्र बोस, क्रिस्कोग्राफ इसमें। ठीक है, जो क्रिस्कोग्राफ है इससे अपने वलय के द्वारा अपने जो वलय होते हैं ऐसे ऐसे करके उससे वृक्ष की आयु नापी जाती है क्रिस्कोग्राफ के द्वारा। तो जगदीश चंद्र बोस ने क्रिस्कोग्राफ की स्थापना इस आविष्कार किया था। ठीक है, आविष्कार किया था। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स अनुसंधान की शुरुआत की, वायरलेस संचार में अग्रणी भूमिका निभाई और आधुनिक संचार प्रणाली के विकास को प्रभावित किया। ठीक है, पहले तार रहते थे फ़ोन के लिए, अब लेकिन उन्होंने वायरलेस संचार में अग्रणी भूमिका निभाई। और ये फिजियोलॉजी पर बोस के शोध, बायोफिजिकल और प्लांट व्यवहार की समझ में, जो आपके प्लांट्स हैं इसमें आपकी वलय के द्वारा इनकी आयु नापी जाती है क्रिस्कोग्राफ के द्वारा। ये आपके भारतीय वैज्ञानिक थे, यहाँ से कई बार पूछा गया है। इसके बाद आते हैं सुब्रतम चंद्रशेखर। ठीक है, एस चंद्रशेखर इनका शॉर्टकट नाम है, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, जो अपनी चंद्रशेखर सीमा है या इनको चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, इनकी जो लिमिट थी। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक में से एक, उनमें आविष्कार के तरीके, विकास और विशाल तारों के भाग्य के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। ठीक है, जिसमें खगोल भौतिक के क्षेत्र में और पूरे ब्रह्मांड में खगोलीय पिंडों के अध्ययन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो आपकी चंद्रशेखर सीमा है, एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा 3 वर्ष में चली गई दूरी से आपकी, इसको एक आपकी चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो इन्होंने चंद्रशेखर सीमा का के बारे में बताया, चंद्रशेखर सीमा का सिद्धांत दिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया ब्लॉक सिस्टम से संबंधित था कि आपके बांध बनाना, तो इसमें ब्लॉक कहाँ से किया जाए, इनको बिल्कुल पानी ना निकले या बांध ऐसा फटे ना। तो इन्होंने, ये बहुत बड़े इंजीनियर थे और वैज्ञानिक भी थी। ब्लॉक सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया। ठीक है, जल प्रबंधन और कृषि उत्पादकता में क्रांतिकारी बदलाव किया, जो विश्व स्तर पर कुल सिंचाई पद्धतियों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। सिविल इंजीनियर और जल संसाधन प्रबंधन से उनके बारे में इन्होंने जो अपना कृष्णा नागार्जुन बांध बनाया आंध्र प्रदेश में, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। जो इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है अपने भारत देश को, और इनके जन्म दिवस पर विश्व इंजीनियर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, जो अपने मुख्य वैज्ञानिक थे अपने, ये पूरे हो चुके हैं और 2-3 और रह चुके हैं। ठीक है, सलीम अली, ये पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये अपने केरल में और केरल या गोवा के क्षेत्र में रहते, तो इन्होंने पक्षियों के अध्ययन में विशेष भूमिका निभाई। ठीक है, सलीम अली पक्षी विज्ञान। ये होमी एन सेठना, ये पोखरण परीक्षण जो अपना प्रथम
पोषण परीक्षण अपना 1974 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था अपना 1974 में, और 18 मई थी शायद। ठीक है, 18 मई को हुआ था 1974 में। और ये इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी वहाँ पर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति 1966 में आई थी अपने भारत देश में। पूरे विश्व में हरित क्रांति लाने वाले नॉर्मन बोरलॉग थे, और भारत में हरित क्रांति लाने वाले कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत उच्च उपज वाली फसलों, किस्मों और नवीन कृषि पद्धति के माध्यम से कृषि को रूपांतरित किया। उनके योगदान को दुनिया भर में अपनाया गया, और जिससे कृषि पद्धति पर प्रभाव पड़ा और वैश्विक खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान हुआ। ठीक है, तो इन्होंने कृषि के लिए जो मोटे अनाज थे इन पर कम प्रभाव पड़ा, जैसे आपके चावल होगा, गेहूँ होगा, इन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा अपनी हरित क्रांति का। तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति लाने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। और ये आपके वैज्ञानिक हो गए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।